इंग्लिश की सीरीज़ में ये अगला टॉपिक है जो कि है होमोफोन्स। और होमोफोन्स का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है एक जैसे, फोन्स का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, तो एक जैसी आवाज़, वो वर्ड्स जिनको पढ़ने में एक जैसा, जो पढ़ने में एक जैसे लगते हैं पर उनके जो सेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और वहाँ से चेकआउट करिए। ठीक है, और इसमें जो पहला वर्ड है वो है क्या, इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो बनता ये है कि आपको ये दो वर्ड दे दिए जाएंगे, उससे कहा जाएगा कि आप इनको अपने सेंटेंस में यूज़ करिए उसके सेंस के हिसाब से। ठीक है, तो वो सेंटेंस भी मैं बताता रहूँगा, वो आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है अल्टर, दूसरा भी है अल्टर, दोनों को सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि आप थोड़ा चेंज करके ही पढ़ना। ठीक है, जैसे ये जो है अल्टर, अल्टार पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, टार। टार का मतलब एक हिसाब से आप ये सेंस लगा सकते हैं कि अ, अल्टार का मतलब होता है बेदी। क्या होता है, बेदी। वो चीज़ जहाँ पे सैक्रिफाइसेस वगैरह दी जाती है उसको कहते हैं अल्टार। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं कि बेदी से रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मैनी सोल्जर्स sacrifices their lives on the altar of the country। ठीक है, ऑन द अल्टर ऑफ द नेशन। ठीक है, अगला है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलना, क्या होता है, चेंज करना। ठीक है, तो अल्टर चेंज करना, तो आप बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है, ये है इफेक्ट, ये भी इफेक्ट है। ठीक है, ये इफेक्ट पढ़िए, इसे इफेक्ट पढ़िए। इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी पर प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना। ठीक है, तो ये हो जाता है वर्ब। ठीक है, अब जैसे कि फ्लड अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, जो बाढ़ थी उसने बहुत लोगों को अ, प्रभावित किया। ठीक है, प्रभावित करने के सेंस में आएगा इफेक्ट, और इफेक्ट होगा सिर्फ प्रभाव। ठीक है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ कोल्ड इज वेरी सीवर। ठीक है, जो जो कड़क ठंड हो रही है उसका जो प्रभाव है वो क्या है, बहुत ही कठिन है। अगला है एक्सेस। ये एक्सेस वर्ड हमने आपको पहले करा रखा है। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन में जो पासवर्ड डालने के बाद में आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो प्रवेश हो जाता है। हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, सीधी सी बात आप ये कर सकते हैं, देर इज़ अ ग्रेट पासवर्ड फॉर एक्सेस इन माई फ़ोन। ठीक है, ये तो आप ही के जैसा वर्ड बन गया। अगला एक्सेस। ई एक्स वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है अधिकता। क्या होता है, अधिकता। एक्सेस का मतलब अधिकता। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस का मतलब आप कर सकते हैं कि हाँ, क्या कर सकते हैं, एक्सेस अधिकता किस चीज़ की अधिकता है, आप लोगों के पास जो है काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। किस चीज़ की, काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है। ओके भाई, तो यहाँ पे ये हो गया वर्ड। अगला है एडॉप्ट। क्या है, एडॉप्ट। तो बात करेंगे एडॉप्ट में, जो अपना ये है पहला वर्ड, इसको बोलते हैं एडॉप्ट, और इसका मतलब होता है क्या, गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना। नहीं नहीं नहीं, ADOPT है, और एडॉप्ट का मतलब होता है खुद को ढालना। जिस हिसाब से, जैसे जाड़ा हो रहा तो जाड़े के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, स्वेटर पहन लिया, ये सब कुछ कर लिया तो। ठीक है, अगला हुआ एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है, ये जो सेकंड वाला एडेप्ट है इसका मतलब होगा क्या, गोद लेना, एडॉप्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, जो तीसरा है वो होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, अब बनाएंगे सबसे पहले बार एडॉप्ट को कि मैन एवरी एनिमल adopt themselves according to the season। मौसम के हिसाब से सारे जानवर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगला एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है गोद गोद लेना। तो गोद लेना तो आप कर ही सकते हैं, तो अडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गोद लेना।
तो एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। कुशल का मतलब आप ये कर सकते हैं, आई एम वेरी एडेप्ट इन इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश में बहुत क्या हूँ, कुशल हूँ। और उसके बाद में अगला वर्ड है बर्थ, एक है बर्थ, दोनों को बर्थ ही पढ़ते हैं। तो ये जो अपना बर्थ है पहला वाला, ये वाला बर्थ, ये वाला जो बर्थ है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सीट, जो कि आपकी ट्रेन में जो सीट्स होती हैं उनको बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, सेंटेंस इससे बना सकते हो, व्हेन आई वाज गोइंग टू शिमला आई हार्डली फाउंड माई बर्थ, ठीक है। या बर्थ नंबर, या ट्रेन से रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स हैं वो बना सकते हैं। ओके, अगला अगला है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है क्या, जन्म लेना। ये तो बना ही सकते हैं कि आपका बर्थडे कब हुआ, उसी हिसाब से कुछ सेंटेंस बना दीजिए। अगला है ब्रेक और ब्रीक, ठीक है। ये जो ब्रेक है अपना, कौन सा, पहला वाला, जो पहला वाला ब्रेक है, इसका मतलब होता है ब्रेक जो आप गाड़ी में लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सेंटेंस बनाना, आई अप्लाई अ हाई ब्रेक व्हेन आई वाज राइडिंग अ बाइक, ठीक है। व्हेन आई वाज ड्राइविंग अ कार, आप ये भी कर सकते हैं कि आई अप्लाइड अ हार्ड ब्रेक, ठीक। अगला है, अगला क्या है भाई, अगला है ब्रीक। ब्रीक इसको पढ़ते हैं। ब्रीक का मतलब क्या होता है भाई, ब्रीक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। तो क्या बोल दोगे आप, आई ब्रीक, या फिर कोई ज़रूरी नहीं आई से, किसी और भी बना सकते हैं, द बेबी, बेबी ब्रीक ग्लास ऑफ, ग्लास ऑफ व्हाट, ग्लास ऑफ ग्लास, ठीक है, या टम्बलर ऑफ ग्लास, ठीक। तो ये आप बना सकते हैं। अगला है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब ये तो आप जानते होंगे, बॉन्ड का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है जन्म लेना, जबकि ये हो जाता है बॉन्ड का मतलब जो जन्मा हो, ठीक है, उसके सेंस में, ठीक। ये मतलब वही BORNE नाउन हो जाता है। अगला है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है वो इंसान जो बच्चों के जैसे हरकत करे, उसको कहते हैं चाइल्डिश, ठीक है। जैसे अ मैन हु केम टू माय होम वाज बिहेविंग चाइल्डिश, ठीक है, या वाज बिहेविंग चाइल्डिशली बोल सकते हैं आप उसको। अगला है चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक का मतलब वो चीज़ें जो बच्चों को पसंद हो। तो बच्चों के को क्या पसंद होती है, चॉकलेट्स, बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, घूमना, ठीक है, जो भी वीडियो गेम्स, ये सारा कुछ। तो क्या लिख दोगे, वीडियो गेम्स आर चाइल्ड लाइक फॉर, आर चाइल्ड लाइक, ठीक है। अगला है, अगला है वर्ड चेक। दो वर्ड है, एक है ये वाला चेक और एक है ये वाला चेक। तो पहला जो चेक है उसका मतलब होता है भाई क्या, पहले वाले चेक का मतलब होता है, ये वाला जो है इसका मतलब होता है चेक करना, ठीक है, रोकना। ये तो रोकना हो जाएगा, ये जांचना हो जाएगा, ठीक है, दोनों। दूसरा है जो चेक, इसका मतलब होता है जो बैंक में यूज़ होता है, ठीक है, उसको, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एक सेंटेंस कोई सोच लीजिए, क्या, चेक का मतलब द पुलिसमैन चेक माई सेल्फ व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, ये बोल सकते हैं आप। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि चेक के मामले में कि आई फाउंड अ चेक, या फिर देयर वाज नो चेक इन द बैंक, ठीक है। अगला है कैरियर और दूसरा है क्या, दूसरा है कैरियर, दोनों ही कैरियर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, जो वर्ड जो होगा इतना ही होगा अपना, ठीक है। तो पहला जो कैरियर है, इस देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अगर आप एक वर्ड नीचे वाला याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या है पहला, पहला है CARR, ठीक है, बस यहीं पे, और वाई, ये जो वर्ड है कैरी, इसका मतलब होता है ढोना, ठीक है, ढोकर ले जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने वाई हटा दिया और यहाँ पे ER लगा दिया, IER लगा दिया, क्या लगा दिया,
IER, जैसा कि आप लोगों को पता है ER का मतलब लग जाता है, वहाँ पे हो जाता है ढोने वाला। ठीक है, तो कैरियर, तो यहाँ पे ये क्या, जो ढोने वाली चीज होते हैं, जैसे कि पिकअप्स हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, वो क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। ठीक है, वाटर कैरियर्स होते हैं वो। ठीक, और जबकि ये जो कैरियर है, ये वो वाला कैरियर जो हम लोगों का फ्यूचर कैरियर। ठीक है, कहेंगे हम लोगों को अगर फ्यूचर अपना सेव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, कैरियर के लिए एक सेंटेंस बना सकते हो, इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर सेफ देन यू शुड वर्क हार्ड। कैरियर के लिए बना सकते हो, तो वाटर कैरियर केम लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर का क्या हो जाएगा भाई, कैलेंडर का, तो कैलेंडर का हो जाएगा, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है कैलेंडर और एक है कैलेंडर। तो DER वाला तो इजी है भाई, DER वाला जो है कैलेंडर, इसका मतलब तो सीधी सी बात होता है जो अपना काम, क्या, जो अपने यहाँ कैलेंडर होता है। अब एन CLENDAR, ये इसका क्या होता है, इसका होता है, तो यहाँ पे कैलेंडर जो होता है CLEANDAR पहला वाला, तो उसका मतलब तो अपना जो कैलेंडर होता है, ठीक है, जिसको पंचांग बोलते हैं, जबकि CLANDER का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना है। ठीक है, तो CLENDR का मतलब प्रेस करना, जैसे कि आप बोल सकते हो कैलेंडर इज द टाइप ऑफ मशीन विच प्रेसेस अ पेपर। ठीक है, और पेपर और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप बोल सकते हैं, इसको सेंटेंस लिख सकते हैं। अगला डिसेंट, डिसेंट का मतलब, ये डिसेंट जो है पहला वाला, इस डिसेंट का मतलब है, इस डिसेंट का मतलब है क्या, इस डिसेंट का मतलब ये पहले वाले का, इस पहले वाले का डिसेंट का मतलब है कि अच्छा, क्या होता है, इस डिसेंट का मतलब होता है अच्छा, जबकि जबकि जो जबकि जो दूसरा डिसेंट का है, उसका मतलब होता है डिसएग्री करना, जो आपसे एग्री नहीं कर रहा, उसको क्या करेंगे, डिसेंट करेंगे। अ, जैसे कि अमेरिका डिसेंटेड विद इंडिया इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के फील्ड में जो इंडिया ने यूएसए को क्या कर दिया, डिसएग्री कर दिया। डिसेंट का मतलब होता है अच्छा, जैसे योर एनी कैलीग्राफी इज अ डिसेंट टाइप ऑफ राइटिंग, जो कैलीग्राफी है वो बहुत सुंदर सी लिखावट का तरीका है। ठीक है जी, एडिशन, एडिट, ये देखिए एडिट वर्ड बना है, एडिट। अब एडिट क्या होता है, एडिट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को अ, एक बार सही करके लिखना। ठीक है, जैसे एडिट फ़ोन में होता है। ठीक है, फ़ोन में एडिट किया जाता है, वीडियो एडिट किया जाता है, उस और एडिशन उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कहेंगे बुक का कौन सा एडिशन है, किस ईयर की बुक है, उसको बोलेंगे प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो आप बुक का एडिशन है, तो आप उससे कोई सेंटेंस एक बना सकते हैं। उस अगला है एडिशन। ठीक है, एड, तो ये देखिए ये ऐड वर्ड है, वर्ड को पकड़िए, ऐड का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, एडिशन का मतलब हो जाएगा फिर क्या, पूरा जोड़ने वाला। ठीक है, तो एडिशन का मतलब योग हो जाएगा। अगला है एम्पायर, अंपायर, एक है एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, जो पहला वाला है वो है क्या, एम्पायर, और उसका मतलब होगा, उसका मतलब हो जाएगा भाई साम्राज्य। क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा भाई साम्राज्य। ठीक, जबकि जो दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा है अंपायर, अंपायर का मतलब रेफरी। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, एम्पायर, एम्पायर बनाओगे, जैसे अशोकास एम्पायर वाज अ ह्यूज टेरिटरी। ठीक है, जो अशोक का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा। अंपायर, अंपायर इसका मतलब होता है जो रेफरी होता है फील्ड में। अगला है फीट, फीट का मतलब होता है भैया, फीट का मतलब होता है पैर, और फीट ये FEAT वाला जो है, FEAT वाला, तो इसका मतलब होता है कार्य। अगर ये वर्ड देखना ना आपको, तो यहाँ पे देखिए, जो वीडियोस होते हैं उनमें लिख लिख के ये डालते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स एक साथ में काम करते हैं, तो वर्ड लिख देते हैं FT, ये इसका मतलब होता है फीट, मतलब इनका, इन लोगों ने इनके इनके साथ में काम किया है। ठीक है जी, अगला हिस्टोरिक,
हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, और हिस्टोरिकल का मतलब भी होता है ऐतिहासिक। ठीक है, तो हिस्ट्रिक का मतलब होता है यादगार, क्या होता है, यादगार ये। और हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अभी कोई भी यादगार जीत हो जाती है, जैसे द वर्ल्ड कप ऑफ 2011 वॉज हिस्ट्रिक फॉर इंडिया। हम हिस्टोरिकल से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, क्या, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, अगला है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और ह्यूमेन जो होता है इसका मतलब होता है मानवता। ठीक है, तो ह्यूमन और ह्यूमन। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, क्या होता है, अवैतनिक। ऑनरेरी का मतलब अवैतनिक, मतलब जिसमें कोई भी वेतन ना दिया जाए, और एक ऐसी सर्विस, ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, एक ऐसी सर्विस जिसके लिए कोई भी क्या ना दी जाए भाई, कोई भी एम्प्लॉय वो सैलरी, कोई भी वेज जिसके लिए फिक्स ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई अपना ऑनरेरी। ऑनरेरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगला देखते हैं फिर, अगला क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज एडिशन एम्पायर फीट। ऑनरेरी हो गया, ऑनरेबल। ऑनरेबल क्या होता है, ऑनरेबल का मतलब होता है जो आदरणीय हो। ठीक है, जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है भाई व्यवहारिक, सॉरी, जुडिशियल का मतलब होता है जो न्यायिक। ठीक है, जो न्याय से संबंधित हो, जुडिशियल। जैसे जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जुडिशियल वर्क होते हैं, तो न्यायिक कार्य। ठीक है, तो न्यायिक कार्य का बना कैसे वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं कि जुडिशियल वर्क्स आर ऑलवेज डन बाय कोर्ट्स। ठीक है, अगला है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है भाई ईमानदार। ईमानदार या फिर अ, हाँ ईमानदारी बोल सकते हैं, फिर बुद्धिमान होता है। ठीक है, और एक होता है, एक और होता है। एक और का मतलब ये होता है पतवार। पतवार देखा है कि पतवार होता है जब नाव वाला चलाता है, तो साथ में एक हाथ में डंडा लेके चलाता है, उसे पतवार कहते हैं। अगला और है, ओ आर ई। और का मतलब ये होता है खनिज। ठीक है, जो खोद के निकाला जाता है जमीन से। अगला है पेल। पेल जो पहला PAIL है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भाई बाल्टी। और जबकि नीचे वाला है पेल, उसका मतलब होता है पीला। ओके, इसका थोड़ा हमको कंफर्म नहीं है, आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं कराना चाहता, लेकिन हाँ दोनों में से कुछ है। ठीक है, वही बात है, होमोफोन्स है तो हम भी कंफ्यूज हो गए थोड़ा। अगला पेन। ठीक है, पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है सारा कुछ, और पेन इस ये वाला जो पेन होता है इसका मतलब होता है दर्द। क्या होता है, दर्द। और ये पेन का मतलब ऑल टोटल। ठीक है जी, अगला है जुडिशियस हो गया था, और हो गया था, पेन हो गया था। राइट, RIGHT, राइट का मतलब होता है भाई, राइट का मतलब होता है क्या, राइट का मतलब होता है सत्य। ठीक है, RIGHT राइट वो हो सकता है, एक ये भी हो सकता है दाया। लेकिन ये जो RITE होता है राइट, राइट का मतलब होता है जो आपके यहाँ रिचुअल्स होती हैं, क्या होती हैं, रिचुअल्स। ठीक है, रिचुअल्स क्या होती हैं, परंपरा। ठीक है, परंपरा। परंपरा क्या होती है, जो जैसे हम लोगों यहाँ से बहुत दिनों से चलाई है, जैसे कि हम्म, कोई शादी विवाह उसमें जो परंपराएं होती है वो। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड है, एक है सीज। सीज, इसका जो पहला वाला सीज है, इसको सीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सीज। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, जैसे पुलिस सीज्ड अ होम इन विच अ थीव वाज हिडन। ठीक है, जो पुलिस थी उसने एक घर को घेर लिया, क्योंकि उसमें एक क्या था, थीफ हिडन था। अगला सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब्त कर ली जाती हैं, जैसे कि कोई आप इलीगल चीज़ लेके आ रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जब्त कर लिया। अगला है वर्बल। वर्बल, ये वर्ड पढ़ा रखा, वर्बल का मतलब होता है ओरल। ओरल का मतलब मौखिक। वेरबोज। वेरबोज का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड बाय साइड रखना। ठीक है, वन एक के बाद में एक। अगला है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार, WAIT। जबकि वेट जो होता है WEIGHT, इसका मतलब होता है भार। अगला है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर,
नहीं नहीं नहीं, WEAK वीक है जो ये, इसका मतलब होता है भाई सप्ताह। और जो वेक है, WEAK वेक, इसको वेक पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वेक क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, क्वाइट एक है क्वाइट, तो क्वाइट एक होता है जो QUITE। ठीक है, तो एक होता है क्वाइट जो QUITE, इसका मतलब होता है बिल्कुल। और और जो नीचे वाला QUIET होता है, इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, जैसे कहेंगे कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें। अगला है क्वाइट, जो ऊपर वाला है उसका मतलब आप बोल सकते हैं आई एम क्वाइट वेल। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेकेशन, वेकेशन होता है जो वैकेशन, VACATION, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियाँ, जैसे समर वेकेशन। ठीक है, वोकेशन का मतलब व्यवसाय। ठीक है, जो हम लोगों का काम धंधा है उसको बोलेंगे वोकेशन। अगला है स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कथा कहानी। और स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग की आ, माला। ठीक, माला मतलब छत, जैसे एक मंजिल है, दो मंजिल है, तो फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी बोलते हैं। तो ये थे आपके 30 होमोफोन्स। इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इनसे रिलेटेड सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, और बस होप सो कि इन्हीं से आएगा आपका 2 नंबर के 2 होमोफोन्स आएंगे, और वो आपको करने होंगे। ठीक है भाई, और अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। ठीक है, नीड योर सपोर्ट, रियली नीड योर सपोर्ट मैन। और बाकी अभी इस वीडियो के साथ 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 में अभी क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और बस शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट। ओके।